नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पीएम प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023 के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले मात्रक पढ़ेंगे, जैसे शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। बल का मात्रक है तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक है तो कार्य का मात्रक जूल होता है। चाल की विद्युत प्रतियोगिता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। और मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो वहाँ दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय की जाती है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगले की बात करते हैं, पारसेक। जो पारसेक के बारे में बात करते हैं, एक पारसेक जो तारे संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक है बराबर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक किसका मात्रक होता है, तो पारसेक दूरी का मात्रक होता है। अगले की बात करते हैं, माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है वह सेंटीमीटर होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी तो 183 गुणा 10⁷ नैनोमीटर से व्यक्त की जाएगी, याद रखना। अगले की बात करते हैं, 1 नैनोमीटर होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 नैनोमीटर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। एम्पियर की इकाई क्या होती है, तो जो एम्पियर होती है वो विद्युत धारा को मापने की इकाई होती है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है तो इसे उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे उत्पादित की जाती है। आपको सही जोड़ी दी गई है ये। तो भौतिक राशियों के कुछ मात्रक दिए गए हैं जिन्हें हम इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं, जैसे कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कृत कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। अगले की बात करते हैं, तो आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। अगले की बात करते हैं, वाट का मात्रक शक्ति होता है। नॉट किसके लिए होता है, समुद्री जहाज की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। नॉटिकल मील किसके लिए, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। कैलोरी किसका होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है। और बात करते हैं जूल की। जूल का मात्रक क्या होता है, कार्य होता है। एम्पियर की मात्रक धारा होती है। वाट का सामर्थ्य होता है। वोल्ट का विभवांतर होता है। ये कुछ प्रमुख मात्रक है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बात कर लेते हैं, नोट का प्रयोग कहाँ होता है, जहाज की चाल मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है। 1 हॉर्स पावर में होते हैं तो 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, 746 वाट होते हैं। अगले का बात करते हैं अपन, उच्च वेग मैक, इनकी मैक में गति की जाती है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल से है। तो पास्कल किससे संबंधित है, दबाव से संबंधित है। 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है। कुछ सम्मिलित आपको दिए गए हैं। डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई होती है। अश्व शक्ति की इकाई होती है। सेल्सियस ताप मापने की इकाई होती है।
कैलोरी, किलो जूल वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट नहीं है। 1 किलोमीटर दूरी से क्या तात्पर्य होता है, तो याद रखना 1 किलोमीटर दूरी से 1000 मीटर होता है। 1 पिको बराबर होता है तो 10 की घात -12 ग्राम के समथिंग होता है। अगले की बात करते हैं। जो अगला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। पारिस्थितिक दबाव की इकाई है, क्या है पारिस्थितिक इकाई की दबाव, बार है। 1 किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य होता है, तो 1.0 के बराबर होता है। तेल का एक बैरल होता है लगभग 159 लीटर होता है। और बात कर लेते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है, फर्मी मीटर होती है, जो सबसे कम लंबाई होती है। और की बात करते हैं, क्यूसेक प्रवाह की दर को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। बाइट कंप्यूटर से संबंधित है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता से संबंधित है। बार दाब से संबंधित है। क्यूसेक में मापा जाता है, तो याद रखना क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। नॉट, डॉप्सन, क्वार्ट्ज, मैक्सवेल में से जो वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई कौन सी होती है, तो डॉप्सन होती है। कौन होती है, डॉप्सन होती है। और कुछ इंपोर्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपके मापने के यंत्र है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थितियों का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालक के माध्यम से लाया जाता है। किससे लाया जाता है, नौ संचालक के माध्यम से सोनार में हम उपयोग करते हैं। तो याद रखना सोनार में हम पराश्रवी तरंगों का प्रयोग करते हैं। अगले की बात करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र है, तो याद रखना ओडोमीटर है। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन वेग का। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, विडवेन में से वायु की गति नापी जाती है, तो एनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। आपको ये सही सम्मिलित करना है। अमीटर विद्युत धारा को मापने की एक इकाई होती है। जो अमीटर होता है विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, अमीटर। टेक्योमीटर क्षैतिज दूरियां, लंबवत, उन्नयन और दिशाओं के मापन से संबंधित होती है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के मापन के लिए किया जाता है। ताप विद्युत ताप मापी, विकिरण ताप मापी, गैस ताप मापी, द्रव्य ताप मापी में से पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण ताप मापी को कहते हैं। अगले की बात करते हैं, वहाँ थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीमीटर मापने हेतु प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है, तो गैस दाब के लिए किया जाता है। कुछ राशि आपको दे रखी है जो उनके मापने की इकाई है, जैसे कि हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापता है, स्प्रिंग तुला भार को मापता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।